और बेल चढ़ाओ। वो धर्म को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, मगर उसके पीछे कारण को समझना होगा। एक लोटा जल से समस्या खत्म होने वाला नहीं, समस्या का समाधान आपको स्वयं करना होगा। समस्या आपने बनाया न कि भगवान ने बनाया। वास्तव में आदमी स्वयं को बिगाड़ता चला जाता है और दोष भगवान को देता है। कहावत बनी है, चलनी में दूध तो है हो, कैसे कहा, चलनी में दूध तो है गरम दो। गलत कर्मों के परिणाम में आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, याद रखना। इसलिए अपने कर्मों का हम सुधार करें। तो मैं कह रहा था प्रकृति के विषय में बताऊंगा। जो वृक्ष के नीचे वो देव रखा है, आप कहो भाई पेड़ में पानी डालो, कोई पेड़ में पानी डालने वाला नहीं। आप कहो कि ये भगवान है, तो उसके पेड़ के नीचे जो वृक्ष है उसको जल मिलेगा कि नहीं? जल से ही जीवन टिका है, प्रकृति की। तो हमें प्रकृति की ही रक्षा करना, तब हमारा जीवन कुछ दिन सलामत रहेगा। हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए जमीन को बिगाड़ कर रासायनिक खाद डाल गौ खाद का उपयोग करो। आज किसी के खेत में लाकड़ी तिवरा हो, अर्सी से खेत मिलेगा। एक जमाना था, कहते थे अर्सी फूले घमाघम भैया, अब मुनगा फूले सफेद है। और बालकपन में केवड़ा बने हो गई, जवानी भेज गए। आज लोग साखी तो कहानी बातें बस रह गई। तो हम जब प्रकृति से जुड़कर जीते हमें कहावत चर्चा होती, चर्चा हमें करना, दूसरा कौन करेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि वास्तव में धर्म को लेकर के जियो, अपने संस्कृति और सभ्यता को लेकर के जियो। आज हमारे पहनावा बिगड़ रहा, रहन सहन बिगड़ रहा। माताएं साड़ी कितनी अच्छी लगती, अब देखो आज के आधा इधर से कटा, आधा इधर से कटा, आधा पीठ फूटा। अब आदमी की मनोवृत्ति बिगड़ेगा कि नहीं? कितनी सुंदर संस्कृति हमारी। वास्तव में ये हमें जीने की कला कौन सिखाते? संत जो सिखाते। हम ऐसे धरती पर जन्म लिए हैं जहाँ ऋषि मुनियों संतों का एक आधार हमें मिला, जीवन शैली, जीवन जीने की सीख और कला मिली। किंतु उधर हमारी गति कहाँ? आदमी देख देख करके बहते चला जा रहा है। किसको अपना रहा है? बाहरी खान पान को। क्या कहते हैं? पिज्जा और बर्गर। बीमार नहीं बनो तो क्या हो? घर में चिल्ला रोटी खाओ, रुपया रोटी खाओ, एक होगा। किंतु नहीं, उसमें क्या मिलाया जाता है? देख देख करके उसमें अंडा है और चीजें तमाम जो हमारे मानव मस्तिष्क को विकृत करता है। कहां से पैदा होता है अंडा? कब खेत से बता। मांस भी वास्तव में जो दूसरों को पीड़ा देता है वह पीड़ित होता। अंडा, मांस, मछली ये सब खाने पीने की चीज रही। ये संस्कृति हमें यही सिखाती है, शुद्ध बनो, बुद्ध बनो, बलवान बनो। आज दूध दही घी देखने को नहीं मिलता और मैं भी रहा तो सब दूर मरता। क्यों हम उससे दूर भाग रहे। तो हमारी खान पान जैसा होगा वैसा भगवान। पहले जो इतने बलवान होते थे, या आप ही अपने जीवन में देखो 20 वर्ष पहले के जो युवा थे, एक एक कुंटल को अपने पीठ में लाद करके ले जाते थे। आप 50 किलो ले जाना मुश्किल है नहीं। क्यों? क्योंकि अपना खान पान बिगड़ रहा है, वो जमीन में वो शक्ति ही नहीं रह गई। तो कौन बिगाड़ रहा है? लगता है मुझे 50-60 बार जमीन ऐसी हो जाएगी पत्थर जैसे, अन्न बजना ज्यादा ठीक हो जाएगा। हमारे नेता कह रहे हैं कि भाई गौ पालो और खाद का उपयोग करो, किंतु आदमी को सब जल्दीबाजी है। दवाई डॉक्टर के पास जाओ, हट खाओ, ठीक होगा, फिर देखो ठीक हो। तो जल्दी का काम शैतान का है और प्रकृति से जुड़कर जीते। तुम्हारे अनाज में वो शक्ति है, ये जरूर निरोगी होगी। हमारे पूर्वजों ने कहा कि 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो, जीवन में श्रद्धा खत्म। किंतु आज की जीवन शैली कितने दिन की हो गई? 60 में बढ़ गए 60 और 70 में हो गए 72। तो आज मृत्यु और जल्दी। आज हार्ट अटैक की बीमारी क्यों आ रही?
जो राम तत्व को जानेगा वो अमर हो जाएगा। कबीर साहब राम की बात यहाँ याद दिलाते। हमारे संत ने कहा, कल एक प्रोग्राम में गया था चरोटा, तो संत ने कहा कि राम का मतलब है त्याग। अब राम सबके भीतर है, वो चेतन तत्व का नाम है राम, कि उस तत्व को हमने जानने का प्रयास किया कभी नहीं किए। जब आदमी अर्थी लेके जाता है तब क्या कहते जाते हैं कि राम नाम बोलो ना, मरे थे कहो, जिंदा कहो ना, कि राम नाम सबकी यही राम नाम। तो राम नाम को जीते के सत्य करना है। हमारे पास तो पूरी खटिया छुट्टे चाहते हैं, वो सुनने वाला नहीं है। वास्तव में सुनने वाला जो पीछे बनाती है ना उनके लिए, किंतु वो आदमी जागा नहीं सोया, इसलिए बस कहते चला जाता। हमारी दशा कैसी है? भेड़ खरीदे, भेड़ खरीदे हम हो गए हैं। कैसे? गड़रिया एक तो नदी पार कर रहा है, को पार करनी डुबा के देखो उसके पीछे सारे भेड़। तो हमें भेड़ खरीदे चार नहीं होना है, आप सब सिंह के समान बनवा रहे। हमारे अवता जी कह रहे थे, किनका उदाहरण दिए? सरदार जी का उदाहरण दिए। अपने धर्म की रक्षा खातिर वो अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने सिर को कलम करा दिया। और आज हम आदमी स्वार्थ में पड़ करके अपना गला क्या दूसरे गला काटना पड़ा। तो होना चाहिए वास्तव में त्याग सिखाता है राम। त्याग है, मर्यादा है, बलिदान है, प्रेम है, उस राम तत्व का नाम। कभी उसे जानने के लिए सत्संग में आओ, और संत यही बात विचार करके कहते हैं, अपने धर्म संस्कृति को छोड़ करके जाता है वो अधोगति को पाता है, नर्क में जाता है। वास्तव में जीवन शैली जिनकी धूमिल है, ग्रिड है, खान पान ग्रिड है, उसका जीवन कैसा होगा? वो पशुता की ओर जाएगी। हमें मनुष्यता की ओर जाना है, हम मनुष्य हैं। अब हमारे पूर्वजों ने कहा मनोभव, स्वामी विवेकानंद ने कहा मनोभव। अब यही पाठ विदेश में पढ़ाया, कहा ये मंत्र को कहा उठो जागो और धर्म की ओर लगो, उत्तिष्ठ जागृत का परा निरोधक। उठो जागो और आत्मज्ञानी पुरुषों के पास जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। कौन डंका बजाया विदेश है? विवेकानंद स्वामी जी। कहाँ की धर्म इस भारत भूमि के हमारे आर्यों की परंपरा, पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों के मंत्र को लेकर आज हम अपने पूर्वजों के उद्देश्य है मंत्र उसको भूलते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बिगाड़ने में हम ही कारण बन गए। इसीलिए इनको जगाना पड़ता है, सम्मेलन करना पड़ता है। संत को सदा ये शिक्षा पाठ है, किंतु सुनता को एक कान से सुने, एक कान से निकाले। वास्तव में जीने की कठिनाई आती है, और जो आदमी जीने की कोशिश करता निश्चित है वो परम गति को पाता, उत्तम गति को पाता। उसका जग में नाम होता है। जिसे आज हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं वो हमारे पूर्वज है, महापुरुष। अपने गुण कर्मों द्वारा वो पूजा गया, आप भी पूजनीय हो सकते हैं। आपके भीतर भी वो सत्ता है, शक्ति है। इसलिए संत जगाते हैं और ये हमारा समाज जगाता है। ये सम्मेलन किस लिए रखा? इसीलिए रखा, जागो घूमो। कबीर साहब ने तो कहा कि संतों जागत नहीं नमज कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। तो जितनी भी महापुरुष हुए संसार की हमें जगाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे हैं कि सोए। वास्तव में उसी को जगा सकते हैं जो सोया है, और जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगा पाओगे क्या? वो तो उनको ढांक के सोएगा। तो सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, अब जो सोने का नाटक कर रहा है। हम लोग सब सोने का नाटक कर रहे हैं। गहरी नींद में हो तो चित्कार के जगा दे, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। हम जागने का प्रयास करें, बस थोड़ी सी लगन लगानी चाहिए। अपने बाल बच्चों को हम ऐसे संस्कारित करें, प्रणाम बंदगी करना सिखाएं। आज अपने माता पिता कौन प्रणाम करता था?
हम कहते चले जाते हैं, रामायण पाठ करते चले जाते हैं कि प्रातःकाल उठ के रखना था और माता पिता को नवना था अपन दायित्व को रोज प्रणाम करते। जब आप अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते तो बच्चे कैसे सीखेंगे? मैं अभी यही कार्यक्रम हुआ था हमारे कबीर प्रांगण में, तो मैं बच्चों को यही शिक्षा, कितने लोग हैं 40 जन करते। अब ले तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे? जब हम स्वयं झुकना नहीं जानेंगे, जब हम स्वयं झुकते हैं तो बच्चा देख करके सीखता है और उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें ये नियम अपनानी होगी। सबसे पहले नियम यही है कि आप सब अपने अपने माता पिता गुरुजनों का प्रणाम करना सीखें। ये पहली सीढ़ी, पहली बात। निश्चित ही आपके जीवन में वो ऊंचाई आएगी जिनकी हमें कामना है और चाहना है। तो अपने अपने माता पिता को तो बच्चे सीखेंगे। जब ये झुकने का भाव होगा तो वही कुछ पाएगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ जाता है, वास्तव में हम जिंदा हैं। आपको अगर पानी पीना है नल के पास तो झुकना पड़ेगा। अपने से श्रेष्ठ बड़े बुजुर्ग इसके पास झुकना सीखेंगे। देखो आपके जीवन में भी अमृत रहेगा। वास्तव में उनके आशीष हमें लगता है। मैं बच्चों से कहता हूं कि बंदगी करो, प्रणाम करो, झुको, आशीर्वाद बढ़ो। क्यों? वो आशीष देंगे तुम्हें लगेगा। तब मैं बच्चों से कहता हूं मैं गाड़ी नहीं तो मुझे लगेगी। मैं अगर गंगा से यहीं से मन से कहूँ गाड़ी लूंगा तो आपको लगेगा ठेस लगेगी, तो उनका आशीर्वाद तो नहीं लगेगा। इसीलिए कहा शब्दों में अगर जान है, शब्दों में जान है, और इसी शब्द को हमें संभाल के उपयोग करना चाहिए। महाभारत क्यों हुई? शब्दों का दुरुपयोग। तो कबीर साहब इसके लिए कहते हैं शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ, एक शब्द अवसर करे, एक शब्द करेगा। बिखरने का कारण क्या है कि हमने अपने वाणी पर संयम नहीं किया, शब्दों का समुचित उपयोग नहीं किया। आज घर घर परिवार में कभी तालमेल नहीं बैठ रहा, साफ बहुत ज्यादा घर घर तक सीखे और ज्यादा टीवी देखते बिगड़े। टीवी चलते रहा सीरियल, कभी साथ नहीं बहुत ही। अब कौन सा बात अदा कर रहा है? वो नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला नहीं, जिससे हमें शिक्षा मिले, अच्छा फल मिले। तो वास्तव में देख करके भी सीखा जाता है, करके सीखा जाता है। हमने विज्ञान में पढ़ा कि आओ करके सीखे। पहले विज्ञान में बचपन की किताबों देखना, आओ करके सीखे। तो प्रयोग जीवन में, तो जीवन में हम प्रयोग करें। पहली बात है प्रणाम से, फिर ज्ञान की धारा अपने आप बहेगी। तो हम अपने सभ्यता संस्कृति को ना भूले, इधर उधर भटके ना। यहाँ ऐसा अमृत धारा बहता है जो अनंत आनंद को देने वाला है, भीतर लौटाने वाला। तो धर्मांतरण की प्रक्रिया, जात पात में ना बटो, सबकी पैदाइश है। जाति अलग पशुओं की है, कोई छेरी है, कोई गाय है, कोई भैंस है, उसकी पैदाइश अलग है। उसके संयोग से अलग अलग पैदा ही होगा, किंतु मनुष्य के संयोग से एक समान मनुष्य का ही पैदा होगा। तो हमारी एक जाति है, हम जाति में ना बटे। ऋषियों ने कहा जन्मना जाते संस्कार बुझते। तो जन्म से सभी शुद्ध है, शुद्ध की भावना न बना। तो आज इसीलिए ये धारा विशाल विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस धारा को और प्रवाहित होने दो। आप सब एकजुट होकर के सत्य सनातन धर्म की ओर गति करें, प्रकृति से जुड़कर जिए, इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव करें। तो अभी मैं कहते हुए मैं अपनी मन में यह विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की, हिंदू सभ्यता संस्कृति की। बोलो अपने